रेलगाड़ी को सुचारू रूप से चलाने और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस नाम से 2 पुस्तिका या 2 बुकलेट जारी की, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन 1 एंड शेड्यूल ऑफ डायमेंशन 2। और इस बुकलेट को जारी करने का मकसद ये है कि इसमें जो भी दूरियां हैं, रेलवे की विभिन्न दूरियां या डायमेंशंस को स्पष्ट किया गया है। जैसे कि दो ट्रैक के बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, ट्रैक सेंटर से अगर कोई ब्रिज बन रहा है तो उसके पियर का क्या डिस्टेंस होना चाहिए, रेल लेवल से ब्रिज के 100 फीट का क्या डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह से जितनी भी महत्वपूर्ण दूरियां हैं, डायमेंशंस हैं, वो इस पुस्तिका में, बुकलेट में फिक्स की गई हैं। और इसको जारी करने का मकसद ये है कि आज के बाद कोई भी रेलवे ट्रैक से जुड़ा कंस्ट्रक्शन हो तो इसी के आधार पर हो। देखिए, रेलवे ने जारी किए हैं 2 शेड्यूल्स, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। अब इन 2 शेड्यूल को जारी करने का मकसद क्या है, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। हमारा जो रेलवे है, भारत में रेलवे कब से चल रहा है? 1853 ईस्वी से। और 1853 ईस्वी से हमने लगातार उसमें डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। पहले नैरो गेज चल रहा था, उसके बाद अब हम सारा सिस्टम को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले लोकोमोटिव जो थे, पहले स्टीम इंजन चलता था, फिर डीजल इंजन चलने लगा और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक चुटकी में सारे डायमेंशंस बदल जाए। तो होता क्या है कि जब भी रेलवे अथॉरिटी को या रेलवे बोर्ड को ये समझ में आता है कि किसी डायमेंशन को चेंज करने की ज़रूरत है तो वो शेड्यूल ऑफ डायमेंशन 1 में चेंज कर देती है। शेड्यूल 1 का क्या है कि मैंडेटरी फॉर न्यू वर्क्स। आज अगर शेड्यूल 1 में चेंज हो गया तो आने वाले डेज में जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे वो शेड्यूल 1 के हिसाब से होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कोई डायमेंशन चेंज किया, जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर 2 ट्रैक हैं, पहले एक मानक था कि 2 ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5.1 मीटर। इसको चलाने के बाद में अभी एक्सपीरियंस ये हुआ, अभी ये महसूस हो रहा है कि हमें 5.1 मीटर ना करके इसको 5.3 मीटर करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल 1 में इसको चेंज कर देंगे, 5.1 की जगह 5.3 से वो करेंगे। तो जब भी नया कोई ट्रैक ले होगा तो ट्रैक टू ट्रैक डिस्टेंस 5.3 मीटर रहेगा। लेकिन जो पुराने ट्रैक हैं, जो ऑलरेडी चल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुराने ट्रैक को तोड़ दिया जाएगा। तो पुराने ट्रैक जो कि बन चुके हैं उसके डायमेंशन शेड्यूल 2 में होते हैं, जो कि शेड्यूल 1 को वायलेट करते हैं, लेकिन वो परमिटेड होते हैं विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। आज के डेट में अगर मान लीजिए कि हमारे लोकोमोटिव का स्पीड बढ़ गया तो हम वहाँ पे, अगर हमारा ट्रैक जो है उस स्पीड पे नहीं चल पाएगा तो हम पुराने ट्रैक पे स्पीड लिमिट कर देंगे। तो कुछ सर्टेन लिमिटेशंस के साथ परमिटेड होता है शेड्यूल 2। और इवन उसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में कभी उस स्ट्रक्चर को या ट्रैक को तोड़ के नया बनाने की ज़रूरत पड़ी तो ऑब्वियसली दे हैव टू फॉलो शेड्यूल 1। तो ये मकसद है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को जारी करने का। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोडिंग गेज और कंस्ट्रक्शन गेज के बारे में बात करेंगे। लोडिंग गेज वो अधिकतम चौड़ाई या ऊंचाई है जिसके हिसाब से किसी भी रेल के डब्बे को या रेलवे या किसी भी गाड़ी को बनाया जाता है या उसके हिसाब से उसको लादा जाता है। और कंस्ट्रक्शन गेज उससे भी ज़्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन गेज लोडिंग गेज पर ज़रूरी मार्जिन को जोड़ने के बाद निकाला जाता है। देखिए, लोडिंग गेज और कंस्ट्रक्शन गेज क्यों इम्पोर्टेंट है रेलवे की नज़र में? लोडिंग गेज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रेलवे ट्रैक पे 2 चीज़ें चलती हैं, या तो हमारे रेल के यात्री ट्रेन चलता है या फिर मालगाड़ी चलता है। मालगाड़ी में बहुत सारे ऐसे कवर्ड डब्बे होते हैं, बहुत सारे ओपन डब्बे होते हैं जिसके ऊपर हम लोड रख देते हैं, कंटेनर रख देते हैं या कोई सामान ऐसे रख देते हैं। तो लोडिंग गेज ये डिफाइन किया गया है कि वो मैक्सिमम चौड़ाई और ऊंचाई, उसको हम लोडिंग गेज करते हैं। तो लोड करेंगे तो उस मैक्सिमम जो निर्धारित है उससे ज़्यादा में हम उसको लोड नहीं करेंगे, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई में। जैसे ब्रॉड गेज की जो मैक्सिमम हाइट है 4725 mm है आपका, कहाँ से? रेल लेवल से। तो अगर हम ऐसे बना देते हैं डब्बा, ये मान लीजिए हमारा डब्बा है, ये रेल है, तो इस रेल लेवल से जो मैक्सिमम हाइट लोड की होगी या डब्बे की होगी वो होगी 4725, और जो चौड़ाई होगी वो होगी 3660, इससे ज़्यादा नहीं है। तो डब्बा की जो हम बनाएंगे, जो कंस्ट्रक्शन डब्बा का जो निर्माण करेंगे वो इसी के हिसाब से करेंगे,
और अगर मालगाड़ी पे माल लोड रख रहे हैं तो वो भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ज़्यादा होगा तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, उसी तरह मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज में जो है हाइट जो है निर्धारित की गई है 3430, और जो विड्थ निर्धारित की गई है 2745 mm। तो इसी के हिसाब से पूरे रास्ते में जो हमारा जो क्लियरेंस होगा और जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इसी के हिसाब से होगा। और कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो इस डायमेंशन पे हम कुछ और मार्जिन रखेंगे, और मार्जिन रखने के बाद हम अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे टनल बनाएंगे, ब्रिजेज बनाएंगे, प्लेटफॉर्म का शेड या अदर कोई स्ट्रक्चर है, तो इनमें मार्जिन रखने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे पूरे रास्ते में, ताकि हमारा जो गाड़ी है वो आसानी से पास कर सके। तो और सारे डायमेंशन को समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो इसका अगर हम हेडिंग पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड डायमेंशन आउट ऑफ स्टेशन शेड्यूल 1 चैप्टर 1 डायग्राम नंबर 1B 1676 mm गाउस, यानी ये है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का जो डिस्टेंस होता है इतना ही होता है 1676। अब देखिए इसमें क्या है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दोनों की जानकारी दी है। ट्रैक टू ट्रैक डिस्टेंस अगर नया कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो ऐसे केसेस में दैट शुड बी 4300 मिनिमम रखना है। पुराने केस में होगा 4365 एग्जिस्टिंग, जिसको हम अभी एक्सेप्ट करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे स्पीड लिमिट का बोर्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन है, ये जो आपका जो लाइन जिसमें सेट किया गया है ये दिस इज द कंस्ट्रक्शन। सेंटर ऑफ ट्रैक से एग्जिस्टिंग में 3135 हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नया बना रहे हैं तो 2360 मिनिमम होना चाहिए सेंटर ऑफ ट्रैक से कंस्ट्रक्शन गेज। और ये लाइन जो है ये लाइन है हमारा लोडिंग गेज, जो कि 3250 मैक्सिमम रखना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये हाइट देखें तो यहाँ पे हाइट जो है ये देखिए रेल लेवल हमारा रेफरेंस होता है, दिस इज रेल लेवल। रेल लेवल हमारा रेफरेंस होता है, रेल लेवल से जो मैक्सिमम डायमेंशन दिया है 4265 मैक्सिमम है। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन की हाइट है वो रखना है 4875। तो इसी से अगर हम नया कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमको इसी से फॉलो करना है, ये इतना हमें मिनिमम रखना ही पड़ेगा। और ये है मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन इस तरह से। तो ये डायमेंशन देखिए सारे डायमेंशन है, अगर आप देखना चाहें तो एक एक डायमेंशन जब भी आपको ज़रूरत हो तो देख सकते हैं आप। तो ये मेन है, यहाँ पे गेज डिस्टेंस दिया गया है 1676। ठीक है, ट्रैक टू ट्रैक डिस्टेंस हमने बात कर लिया। बाकी ये जो वैगन की डायमेंशन 3150 कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये हाइट जो है 1750 कहाँ पे होना चाहिए। तो मेनी डायमेंशन इसमें दिए हैं, जो भी डायमेंशन आपको चाहिए जब रिक्वायर्ड हो तो इस हिसाब से आप इस डायग्राम को फॉलो करके ब्रॉड गेज का इजीली निकाल सकते हैं। हमने बात कर ली लोडिंग गेज की, कंस्ट्रक्शन गेज की। अब हम बात करेंगे ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। तो हमने लोडिंग गेज की तो बात की, हमने स्टैंडर्ड डायमेंशन की बात नहीं की। तो ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट ये है कि अगर किसी रोलिंग स्टॉक पे अगर हमने सामान इस तरह से लादा कि उसकी अधिकतम लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या इनमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन से ज़्यादा हो जाए तो उसे ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे रोलिंग स्टॉक को समझना बहुत ज़रूरी है कि रोलिंग स्टॉक है कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि रेलवे लाइन पे रोल कर सके, जैसे कि सवारी डब्बा, इंजन, मालगाड़ी या माल ढोने वाला डब्बा, वैगन, तो या फिर कोई ऐसी गाड़ी जो कि रेलवे ट्रैक पे मूव कर सके, तो उसे हम लोग कहेंगे रोलिंग स्टॉक। और ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट को शॉर्ट में ओडीसी भी कहा जाता है रेलवे लैंग्वेज में। देखिए हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस की। तो स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन जो है, ये जो डायमेंशन मैंने टेबुलेट किया है, ये इस डायमेंशन से ज़्यादा अगर मैंने लोडिंग डायमेंशन रख दी तो उसको कहेंगे ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट या ओडीसी। इसमें ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों की बात की गई है। हालांकि मीटर गेज अब धीरे धीरे ऑब्सोलेट होने जा रहा है, धीरे क्या बहुत तेज़ी से ऑब्सोलेट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम देख लेते हैं हेड स्टॉक के ऊपर जो लेंथ होगा वो मैक्सिमम 13 मीटर 716 mm, 12 मीटर 192 mm मीटर गेज के केस में होगा। हेड स्टॉक किसको कहते हैं, आपने देखा होगा डब्बे में व्हील्स लगे होते हैं, फिर एक पीछे व्हील्स दो लगे होते हैं, और इसके ऊपर इस तरह से ओपन वोगी जो होता है इस तरह से होता है। ठीक है,
इसके ऊपर जो हम लोडिंग करेंगे दैट लोडिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 13,716 mm। ये मीटर ब्रॉड गेज के केस में, और 12,192 mm जो होगा मीटर गेज के केस में। तो इस तरह से लेंथ भी डिफाइन किया गया है। उसके बाद हाइट की बात है, सेंटर में जो हाइट होगा 2743 2743 ब्रॉड गेज के केस में, और मीटर गेज के केस में 2540। इससे ज़्यादा हाइट सेंटर पे नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर हाइट की बात करें कॉर्नर्स पे तो 2134 2134 दोनों के केस में सेम ही है, ठीक है। उसके बाद विड्थ जो होगा करीब करीब 3 मीटर 2 मीटर 997, और मीटर गेज में होगा 2540। उसी तरह टॉप विड्थ की बात करते हैं तो 610 और 610। तो ये जो डायमेंशंस हैं, इससे अगर बड़ा डायमेंशन का हमने अगर रखने की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी सूरत में, तो उसको ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट कहेंगे, ODC। और उसके लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा पूरे पाथ का कि हम इस कंसाइनमेंट को इस पाथ से लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लोडिंग के बाद कुछ हमें मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर वो हमारे पास है ऐसा मार्जिन, तभी हम इस कंसाइनमेंट को अलाउ करेंगे उस रेलवे ट्रैक से पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए। हमने इस वीडियो में रेलवे के विभिन्न डायमेंशन, SOD के बारे में, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट के बारे में, लोडिंग गेज, कंस्ट्रक्शन गेज के बारे में समझा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके दिमाग को ज़रूर खोल दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।